लेकिन जंतर मंतर के धरने से संसद तक पहुंचे पेपर लीक के मुद्दे पर बना नया विधेयक आज लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया। लेकिन इस बिल के पास होने से पहले करीब 12 घंटे की बहस हुई, जिसमें सरकार का फोकस मौजूदा बिल की खासियत बताने में रहा, जबकि विपक्ष ने पेपर लीक पर सरकार की नाकामी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाया। हमने इस पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, लेकिन संसद के हंगामे के बाद आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक नई मांग कर दी। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह पर कई आरोप लगाए। इस पर सरकार पहले ही संसद में जवाब दे चुकी है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि इससे पहले आज लोकसभा में पेपर लीक बिल पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज सदन में 50 मिनट बोले, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें करीब 7 बार टोका, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को 11 से ज्यादा बार टोका। एक बार राजनाथ सिंह भी खड़े हुए। हंगामा तो कई बार हुआ। राहुल गांधी के भाषण में कई ऐसे शब्द थे जिन पर सत्ता पक्ष ने लगातार आपत्ति जताई। जब राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया तो हंगामा हुआ, और जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर दिए अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस सब से अलग राहुल गांधी ने आज सरकार पर खूब हमले किए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को क्रूर और खराब कहा। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं थे, वो सिर्फ प्रतीक थे। It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में
मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। सत्ता पक्ष के लिए राहुल गांधी के हमले काफी तीखे और नुकीले थे। जब वो ये हमले कर रहे थे तो सत्ता पक्ष ने काफी हंगामा किया। हंगामे के मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन हंगामे का कारण कई बार राहुल गांधी को अपना भाषण रोकना पड़ा। उन्होंने माइक बंद करने का भी आरोप लगाया और स्थिति सदन को स्थगित करने तक पहुंच गई। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही तो शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। पेपर लीक पर हो रही चर्चा को खत्म कर दिया गया। संसद में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर से मिलने पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी स्पीकर से मिलने पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने रिजिजू को दोबारा बुलाया। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल की मौजूदगी में स्पीकर से कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर उन पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है, जो बेहद संवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने दिया जाए। रिजिजू ने साफ कहा कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सदन नहीं चल सकता। इसके बाद उन्होंने फिर अमित शाह से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हालांकि सत्ता पक्ष और कुछ विपक्षी नेताओं के भाषण बाकी थे, लेकिन अंततः सरकार ने चर्चा का जवाब देकर विधेयक पारित कराने का फैसला किया। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया और दावा किया कि प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के गलत आंकड़े पेश किए हैं। और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देर रात तक सदन के बाहर मीडिया से रूबरू होकर आप लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। इतने देर में भी आप लोग आए, उसके लिए धन्यवाद। आज
6 बजे राहुल गांधी जी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें फिर से तथ्यों को भटकाने की कोशिश की। नंबर 1, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी, और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसकी स्पष्टीकरण दी। मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता, विनम्रता और बहुत ठंडक थी। गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे, क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की। उन्होंने कहा, राहुल जी आप बोलिए, और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से यह अपील करता हूं कि सब राहुल गांधी जी को ध्यान से सुने। इससे बड़ा लोकतांत्रिक परंपरा क्या हो सकता है, जहां सदन के उपनेता रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है, चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी। एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई, और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम
जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। आज जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। यहां दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए? ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था। चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है, उसकी स्पष्टता रखता हूं और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स। फिर आज
एक पुख्ता कानून बनाया। केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा। और एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है, दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, काम ही सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शांत करता हूं। धन्यवाद। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। संबित पात्रा ने एक मांग सामने रखी कि राहुल गांधी माफी मांगे। ये बीजेपी की मांग है और ये कहा जाएगा क्योंकि जो कुछ राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लेकर कहा है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, वो सरासर निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है और राहुल गांधी इसका सबूत पेश कर दें। संबित पात्रा का कहना था कि जो संसद में हासिल नहीं कर पाए राहुल गांधी, उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो हासिल करने की कोशिश की है। ये सब इस वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुई क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में जब अपनी बात पूरी नहीं हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन संसद में जितेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, विपक्ष को, वो सुनिए। गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। यह आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 टाइम्स द पेपर लीक हैपेंड व्हिच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मन घड़त है, या तो ये इसमें शरारत है और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर सिर्फ युवाओं पर पुलिस के एक्शन और जेन-ज़ी आंदोलन की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सांसदों की भाषा और भाषणों ने भी जेन-ज़ी की हुडी पहन ली है। इसका भी ट्रेलर आइए आपको दिखाते हैं। राजनीति और संसद की अपनी एक पारंपरिक और काफी नपे तुले शब्दों की डिक्शनरी होती है, लेकिन मंगलवार को पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने सदन के अंदर अचानक जेन जी की डिक्शनरी खोल दी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका प्रयोग जनरेशन जी के लोग स्लैंग्स के तौर पर करते हैं, जैसे क्लॉक्ड इट, डेलुलू या फोमो, और अब इसमें वास्ते गुना हुइयां भी जुड़ गया है। आज हम आपको इसका मतलब भी बताएंगे और सत्ता में जेन जी वाली भाषा की डिक्शनरी भी खोलेंगे। लेकिन पहले संसद के अंदर जेन जी के कोडवर्ड वाली कुंजी खोलते हैं। मंगलवार को जब पेपर लीक पर गंभीर बहस चल रही थी तब अचानक जेन जी स्लैंग की एंट्री हो गई और ये ट्रेंड आज भी दिखाई दिया। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और MIA यानी मिसिंग इन एक्शन जैसे जेन जी शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कल बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने पेपर लीक बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए जेन जी स्लैंग क्लॉक्ड इट कहा, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझना। इसके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तक अपने भाषणों में जेन जी वाले कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते दिखे। पेपर लीक पर हुए देश के पहले जेन जी आंदोलन में कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ये सब देख चुके हैं। शायद अब ये बात नेता भी समझ रहे हैं। अगर युवा वोटर्स के मन का पासवर्ड क्रैक करना है तो जेन जी की डिक्शनरी का पासवर्ड भी क्रैक करना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक संसद के अंदर जेन जी वाले शब्दों को कुछ इस नजरिए से भी देख रहे हैं। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब
आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की ज़बान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे। मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। जेनजी के प्रोटेस्ट से संसद तक जो वास्ते गुना हुइया शब्द आपने सुना, उसका अर्थ क्या है और वो आया कहाँ से, आज वो भी आइए आपको बताते हैं। वैसे तो इस अजीब से शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस वाक्य से इस शब्द का जन्म हुआ उसका मतलब ज़रूर है। इस ट्रेंड की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई, जब टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का सीढ़ियों के ऊपर से चिल्लाता है, कैन आई गेट एन ओ या, यानी क्या मुझे एक जोरदार ओ या सुनने को मिल सकता है। इसके तुरंत बाद उसका दोस्त सीढ़ियों से नीचे कूदता है और ज़ोर से चिल्लाता है ओ या। इस रील के बाद ये शब्द और ट्रेंड काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन आज के दौर में जब हिंदी में रील्स बनाई गई तो इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और ये बन गया वास्ते गुना हुइया, जिस पर अब कई रील्स बन रही हैं और जेन ज़ी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आज हमने अपने सभी न्यूज़ मित्रों के लिए जेन ज़ी की भाषा पर सत्ता की एक पूरी डिक्शनरी तैयार की है, जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता है इट्स ओके, मतलब कोई चीज़ बस ठीक ठाक या सामान्य है, लेकिन जेन ज़ी इसे नंबरों के हिसाब से देखते हुए 10 में 6 या 7 रेटिंग देती है। कहते हैं इट्स 6-7। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यू डिड अमेजिंग, मतलब किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना, जबकि जेन ज़ी कहते हैं यू एट इट, यानी उस काम को पूरी तरह चबा लिया और छा गए। एक लाइन है आई मैनिफेस्टेड इट, मतलब किसी चीज़ को पाने की इतनी शिद्दत से कल्पना करना कि वो सच हो जाए, भले ही वो हकीकत से दूर हो। लेकिन जेन ज़ी कहते हैं डेलुलू इज़ द सोलुलू, यानी हकीकत की चिंता किए बिना अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहना। आप कहते होंगे आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, मतलब किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना या किसी के प्रति अपनी दीवानगी दिखाना। लेकिन जेन ज़ी इसे ब्रेन रॉट कहता है, मतलब कोई चीज़ या बात दिमाग में इस कदर बस गई कि वहीं घूम रही है। इसी तरह दैट्स काइंड सस्पिशियस का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है या संदिग्ध लगना जिस पर भरोसा ना किया जा सके, लेकिन जेन ज़ी ने इसे छोटा करके सिर्फ सस बना दिया है। ऐसे ही वियर्ड का अर्थ होता है बहुत अजीब या बेतुका होना, लेकिन जेन ज़ी किसी अजीब चीज़ के लिए स्क्विडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आर यू मैड, मतलब क्या तुम पागल हो, लेकिन जेन ज़ी पूछते हैं आर यू सॉल्टी, यानी बात दिल पर लग गई क्या।
इनमें से कई ऐसे शब्द भी हैं जिसे आपने छात्रों के जंतर मंतर वाले आंदोलन के दौरान सुना होगा। लेकिन क्या कभी सोचा था सोशल मीडिया की मीम वाली भाषा कभी देश की संसद तक पहुंच जाएगी? ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन की गंभीर बहस के बीच न सिर्फ जेन ज़ी स्लैंग्स बोले गए बल्कि वो संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गए।